स्वागत है दोस्तों आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म न्यू एज स्टडी अड्डा पर। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 मैथ्स के अंदर द्विघात समीकरण की। और हमने 4.1 एक्सरसाइज और 4.2 एक्सरसाइज इसी चैप्टर के पार्ट फर्स्ट वीडियो में कर ली थी। अब पार्ट सेकंड है, तो वीडियो का पार्ट सेकंड शुरुआत करते हैं। हम 4.3 एक्सरसाइज से जल्दी खत्म करेंगे। देखिए एक्सरसाइज नंबर 4.3 कैसे करना है वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। देखिए यहाँ आपको बोला गया है पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्यूशन करो। हमने पिछले पार्ट फर्स्ट में क्या पढ़ा था? गुणनखंड विधि पढ़ी थी। क्या? गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि जो थी बीच वाले के टुकड़े करके, और अब इसमें क्या है, टुकड़े नहीं करने, पूर्ण वर्ग बनाना है। अब पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे? देखो मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी के आप उसी तरह करना, सेम प्रोसेस से होंगे। देखो इनमें क्या करना है, सबसे पहले आपको बताता हूँ पूर्ण वर्ग विधि है क्या। अक्ष स्क्वायर का जो गुणांक है उसको सबसे पहले एक बनाओ। क्या बनाओ? एक। अब यहाँ एक नहीं है, यहाँ कौन है? यहाँ दो है अक्ष स्क्वायर का गुणांक, तो क्या करें कि एक बन जाए। दो का भाग दे दो तो लिख दो समीकरण में दो का भाग देने पर, समीकरण में दो का भाग देने पर अगर हम भाग देंगे तो क्या आएगा? यहां से आएगा x स्क्वायर माइनस 7/2 x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। मैं ऐसा रखा हूं 3/2 को उधर ही भेज देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस के 3/2। अब इससे आगे क्या करना है? ये तो अपना पहला काम होता है हमेशा के लिए। सेकंड अपना काम क्या है वो देख लो बोर्ड लगा के, कि जो अक्ष का गुणांक है पहले नहीं अब बचा है ना, जैसे अक्ष के गुणांक के आधे का वर्ग बनाओ और जोड़ो, वर्ग जोड़ो। अब वर्ग कैसे जोड़ोगे? देखो 7/2, 7/2 का आधा कितना होता है? देखो इसको 1/2 से गुणा करना है, यानी नीचे बन जाएगा 7/4। इसका करना है स्क्वायर आप लोगों को, तो ये कितना हुआ? 49/16। ये 49/16। आपको क्या करना है? दोनों साइड जोड़ना है। देखो क्या करोगे? x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 49/16 इज इक्वल टू 49/16 माइनस 3/2। कैलकुलेशन आप लोगों को आनी चाहिए। देखो यहाँ क्या बन रहा है, गोल लगा के देखो, x माइनस 7/2 का सॉरी 7/4 का स्क्वायर नहीं बन रहा। अब कैसे बन रहा है वो बताते हैं आपको, कि देखिए यहाँ क्या है, x माइनस 7/4 का स्क्वायर कैसे बना। अगर इसको खोलोगे तो क्या होगा? देखो वहां से आएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, खोलोगे तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 49/16 माइनस 2ab, तो 2 फिर a है x और b है 7/2, तो यहाँ सॉरी 7/4 है अपना, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, तो ये क्या आएगा? 7x/2। सेम कंडीशन यहाँ बन रही है, सेम कंडीशन बना रहे, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? x माइनस 7/4 का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या आया? आप लोग एलसीएम वगैरह लोगे, सॉल्यूशन करोगे, ठीक है, तो लगभग कितना आ जाएगा? अब एलसीएम वगैरह लो, कितने लेने हैं? 16, और किसके लेने हैं? 2 के लेने हैं। 2 का 8 1 2, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा 4 8 16 आएगा भाई 16, फिर यहाँ आया 49 माइनस 24। यहाँ क्या बचा? देखो अब यहाँ बचा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16। स्क्वायर हटाएंगे, साथ साथ लिखते चलो भाई, बाद में कहोगे हमें नहीं करने दिया। देखो अब यहां से क्या करना है, स्क्वायर हटाना, तो x माइनस 7/4 आ गया, स्क्वायर हटाया उधर रूट लगेगा, रूट 25/16 बचा क्या? x माइनस 7/4 इज इक्वल टू बचा 5/4। अब यहां से क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? x इज इक्वल टू आ जाएगा 5/4 प्लस 7/4, और ये तो आप सॉल्यूशन कर सकते
कंडीशन चाहिए, एक तो अक्ष स्क्वायर के गुणांक को सबसे पहले 1 बनाओ और बाद में क्या करना है, अक्ष के जो गुणांक बचता है उसके बाद जो अक्ष का गुणांक बचता है ना उसका आधा करो पहले तो, और आधा करने के बाद क्या करना है, वर्ग बनाओ, उसका स्क्वायर बनाओ और उसको दोनों तरफ जोड़ दो। ठीक है, चलो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है, एक फोर्थ क्वेश्चन है इसी के अंदर है, वो आपको मैं बता देता हूं। तो भाई ये तो सेम उसी की तरह है और ये थोड़ा अलग है, तो इसको मैं करवा देता हूं। इसमें क्या करना, वन बनाना है, तो 4 का क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 4 का दिया भाग, 4 का भाग दोगे तो क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। सॉरी ये तो उधर लेके जाना माइनस 3/4। ठीक है, x का गुणांक कौन है, √3 का करोगे आधा, तो √3 का आधा कितना होगा, √3/2, इसका करोगे स्क्वायर दे आएगा 3/4, ये 3/4 दोनों तरफ जोड़ो और घटाओ, सॉरी जोड़ना ही है खाली, तो ये करो देखो x स्क्वायर प्लस √3x और प्लस के अंदर करना है आपको 3/4 और इधर भी करना है 3/4 माइनस 3/4 पहले से। ठीक है, ये अपना क्या हो गया 0 और यहां से क्या आ गया देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग लिख सकते नहीं है क्या, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, कैसे लिखा, इज इक्वल टू 0। अब कैसे लिखा देखो मैं बता देता हूं, x आया उसका स्क्वायर बोलते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो b का ये नीचे वाला 2 कैंसिल तो √3x इज इक्वल टू 0, ये सेम कंडीशन ऊपर है। तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे, यहां रूट लगेगा, 0 का रूट करोगे 0 ही आएगा और यहां क्या आ जाएगा x प्लस √3/2, √3/2 उधर जाएगा, क्या बनेगा, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस √3/2। ये कंडीशन आपके थर्ड क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन है वो सिमिलर इसकी तरह है, खाली प्लस माइनस का चेंज करना है, ये क्वेश्चन हो जाएगा तो इसके साथ ये भी हो जाएगा। ठीक है, करना वही है, x स्क्वायर का गुणांक 0 सॉरी गुणांक 1 और फिर क्या करना है, x के गुणांक का आधा, फिर क्या करना है, यार ये भी क्या समस्या है, आधे का क्या करना है स्क्वायर और उसको क्या करना है जोड़ना है दोनों साइड। ठीक है, हो गया आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। दूसरा क्वेश्चन देखो, द्विघाती सूत्र का यूज करके मूल ज्ञात कीजिए। द्विघाती सूत्र कुछ नहीं है, श्रीधराचार्य सूत्र जो है आप लोगों ने पढ़ा है, श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ा है ना आप सभी ने। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, देखो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, माइनस b प्लस माइनस रूट x स्क्वायर सॉरी b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a। ये जो फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य सूत्र, अब श्रीधराचार्य सूत्र का ये जो फॉर्मूला आपको पता चल गया, आप सभी को फॉर्मूला पता चल गया, तो फॉर्मूला अब आपको पता है तो आप सॉल्यूशन तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। आपको मैंने एक दिन पहले बताया था फर्स्ट वीडियो में कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में क्या होती है, द्विघात समीकरण होती है। a क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक होता है, b क्या होता है, x का गुणांक होता है, और c कौन होता है, अचर होता है। चार अचर में मैंने बताए थे उस दिन। अब देखो अपने पास फॉर्मूला है श्रीधराचार्य सूत्र, इससे क्या करना है, x की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो पहले यहां से क्या निकालोगे, a b और c, क्योंकि नॉलेज इनका भी बहुत जरूरी है, यहां अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, a क्या है यहाँ 2, b क्या है -7, c क्या है 3 है। ठीक है, सेम ये के चीज क्वेश्चन में रखो, यहां से क्या आएगा -b, ये तो माइनस पहले से तो क्या होगा माइनस और माइनस का 7, तो ये प्लस का 7 लिख सकता हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं 7 प्लस माइनस चलो रूट 7 b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, माइनस 7 का करो चाहे प्लस 7 का 49 ही आएगा। ठीक है, स्क्वायर किसका माइनस नहीं होता, इसीलिए मतलब अगर रूट के अंदर कोई भी माइनस की संख्या आ जाए ना तो वो क्या होती है, काल्पनिक होती है, रियलिटी में होती नहीं है ऐसी कोई संख्या, इसको बोलते हैं काल्पनिक इमेजिनरी नंबर।
ठीक है, आयोटा से लिखते हैं आगे। आप 11 12 में अगर मैथ लोगे तो पढ़ने को मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो भाई, बी स्क्वायर माइनस 4a और c, a और c 3 into 2 6, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करा 24, अपॉन में क्या आया 2a, तो 2a क्या होगा, 2a क्या होगा 4, बट a भी 2 ही है 4। यहां से देखो क्या कैलकुलेशन निकली क्या आई, 7 प्लस माइनस रूट में आएगा 25, उसको हम 5 लिख सकते हैं अपॉन 4। अब देखो दो कंडीशनें लागू होंगी, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, सेकंड क्वेश्चन के और थर्ड और फोर्थ प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैंने पहले बोल दिया, देखो यहां से दो कंडीशन बनती है, एक तो यहां बीच में प्लस माइनस दे रखा है, या तो प्लस लो या माइनस। अगर प्लस लोगे तो यहां लिखना है पॉजिटिव लेने पर। अब पॉजिटिव लेने पर क्या कंडीशन बन रही है, देखो x 7 + 5 अपॉन 4, ये क्या बना 7 + 5 कितना होता है, अरे 7 + 5 कितना होता है, 7 + 5 होता है देखो 12, 12 अपॉन 4 = 3। एक आंसर तो ये आ गया, और एक आंसर क्या आ रहा है आपका देखो, और एक आंसर आएगा आपका नेगेटिव लेने पे। अब की बार क्या करना है, 7 - 5 अपॉन 4 करना है, यहां प्लस कर रहे थे एक बार माइनस लेना है, दो आंसर आएंगे हमें पता है, वो तो गुणनखंड विधि में 2 आ रहे थे, अब भी 2 आ रहे हैं, 2 ही आने हैं। तो चलो करते हैं, ये आएगा 2/4, ये आ गया 1/2। ये लो भाई, द्विघातीय सूत्र पूछ रही है, श्रीधराचार्य सूत्र ही है। परीक्षा में अगर द्विघातीय सूत्र का नाम आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें श्रीधराचार्य सूत्र लगाना है और अपने आप को प्रूफ करना है कि हमें ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, समीकरणों के मूल ज्ञात करो। समीकरणों के मूल ज्ञात कैसे करोगे, अब समीकरणों के मूल ज्ञात करने के लिए देखो ये कंडीशन अपने को पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, ये यहां लिखा हूं और आपको x 3 क्वेश्चन है। करना कैसे है, पहले इसको अपने द्विघात समीकरण बनाओ, हमें तो द्विघात समीकरण के उत्तर निकालने आते हैं और किसी को आते नहीं है, तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या करोगे, नीचे से इस अक्ष को हटाना पड़ेगा और यहां अक्ष स्क्वायर चाहिए, पूरी समीकरण को अक्ष से गुणा कर दो, ये आ गया। देखो अक्ष से गुणा करने पर पहले यहां एक चीज और देख लो, अगर 3 को उधर लेकर जाता तो क्या बनता है 1 - x - 3, ये बनेगा, ये कंडीशन बनेगी = 0, ये कंडीशन बनती है। तो यहां से करो इस कंडीशन को सॉल्व, अक्ष से मल्टीप्लाई करोगे, देखो x² + 1 सॉरी -1 है, -1 देखो अक्ष से x कैंसिल हो जाएगा, फिर -3x आ जाएगा = 0, ये आपकी कंडीशन बन गई। अब इसका सॉल्यूशन तो आप कर सकते हो, सॉल्यूशन कहां से करना है, देखो a आपको कितना दे रखा है, श्रीधराचार्य सूत्र अभी बताया मैंने, a 1 है, b आपके पास है -3, c आपके पास है -1, श्रीधराचार्य सूत्र लगाओ और करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है, सारे एक एक इक्वेशन बना के दे रहा हूं, श्रीधराचार्य सूत्र लगाओ और करो, ठीक है। श्रीधराचार्य नहीं आता उसको वो गुणनखंड लगा ले, श्रीधराचार्य पीछे देखो मैंने बताया ये भी कितना अच्छे तरीके से, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लोगे बेटा क्या आएगा, देखो एलसीएम आएगा x + 4 और x - 7 मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, ठीक है। यहां आएगा x - 7 और यहां आ जाएगा माइनस में x + 4, ठीक है, और = 11/30। क्या बन रहा है, कंडीशन क्या बन रही है, देखो ये पहले कंडीशन दे रहा है कि -4 और 7 यानी इसकी x की वैल्यू और कोई भी आ सकती है, तो कैसे आएगी, देखो ऊपर वाला सॉल्व करते हैं, x - 7 माइनस अंदर मल्टीप्लाई का माइनस के x और माइनस के 4 आ गए, ठीक है। इसके अपॉन में क्या आ गया, x - 4 और x - 7 = 11/30। चलो भाई आगे सोल्व करते हैं। देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ एक कंडीशन बनी है, देखो x माइनस का एक x प्लस का दोनों कैंसिल हो गए। अब क्या आया, 7 और 4 11 होते हैं, पर ये क्या होते हैं माइनस के 11 आएंगे, नीचे इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, x को x से किया क्या आया x², अब x को किया 7 से माइनस के 7x आए, ठीक है। फिर 4 को किया x से, ये आ गए माइनस के 4x, ठीक है। और माइनस सॉरी यार ये बहुत छोटे लिखे था, माइनस के 4x आ गए और माइनस के 4x आए आपके, फिर 4 को करो 7 से, तो देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 7 28
इज इक्वल टू क्या 11 अपॉन 30। देखो 11 दोनों साइड से कैंसिल, यहाँ क्या बचा 30 ऊपर आएगा तो इधर तो बनेगा माइनस का 30 और ये उधर जाकर मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x है 4x है, इसको बोल सकते हैं 11x, ठीक है, प्लस 28। अब माइनस 30 इधर आगे प्लस 30 बनेगा, प्लस 30 बनेगा तो फिर आप इसको सोल्व कर लेना आगे, ठीक है। एकदम इजी सा काम है आपके, एकदम इजी काम दे रहे हैं आपको, एकदम इजी। फिर सारे सोल्व करके दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके क्वेश्चन करने में। देखो 3 वर्ष पूर्व है रहमान की आयु का व्युत्क्रम, और अब से पहली बात तो ये हमें ये नहीं पता कि अब उसकी आयु कितनी है, तो सबसे पहले क्या करते हैं मानना रहमान की वर्तमान आयु, क्या करते हैं रहमान की वर्तमान आयु लेते हैं, वर्तमान आयु लेते नहीं है आयु मानते हैं, जैसे जो नहीं दिया हो तो उसको मैथ में माना जाता है और एक्सपर्ट्स मानते हैं, ठीक है, क्योंकि द्विघात समीकरण से सोल्व करना पता है, एक्स स्क्वायर चाहिए तो कहीं ना कहीं। अब क्या है 3 वर्ष पूर्व है, तो देखो 3 वर्ष पहले क्या थी, 3 वर्ष पूर्व है आयु कितनी थी उसकी, 3 वर्ष पहले मतलब x माइनस 3 ईयर भाई, अब से 3 साल पहले माइनस हो गया। फिर क्या है का व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, देखो 1/x माइनस 3, और ये बाद में देखेंगे, उससे पहले क्या करते हैं 5 वर्ष बाद आयु, वो भी लिख देते हैं 5 वर्ष बाद आयु। अब कितनी है x है, 5 वर्ष बाद मतलब 5 और बढ़ जाएगी, बढ़ने को जोड़ने से लिखते हैं तो घटने को माइनस से लिखते हैं। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, अब लिखो प्रश्नानुसार, ये कंडीशन हमेशा लिखनी है परीक्षा में भी, प्रश्नानुसार क्या लेना है 3 वर्ष पहले आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पहले आयु तो थी 1/x-3 और इसका व्युत्क्रम कर दिया, और 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान में आयु ज्ञात करो, इनका योग कितना है x + 5 = 1/3। अब क्या करना है हमें उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, वर्तमान आयु क्या करोगे, इसको बेटा अभी जो पिछला क्वेश्चन किया है वो मैं बता रहा हूं, यहां जो दिया हुआ था सेम वही कंडीशन यहां आ गई है, देखो उसको हमने क्या किया एलसीएम वगैरह लिया और यहां के द्विघात समीकरण बनी, और उसमें भी क्या हो रहा है एलसीएम लेना है, एलसीएम लोगे द्विघात समीकरण बनेगी और उसको सोल्व करोगे उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ब्लैंक नहीं ब्लैंक नहीं 7 8, हाँ ठीक है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है अपना कि शेफाली के गणित में अंग्रेजी के अंकों का योग 30 है। देखो गणित में मान लेते हैं, मानना गणित में कितने आए, मानना गणित में अंक, गणित में x मान लेते हैं और अंग्रेजी में कितने मान लेते हैं, एक बार के लिए अंग्रेजी में अंक कितने आएंगे देखते हैं, या तो कोई रिलेशन हो, हाँ देर का रिलेशन, देखो यहाँ क्या देखा शेफाली के गणित में अंग्रेजी के अंकों का योग 30 है, मतलब दोनों का जोड़ 30 है, अगर एक को x माना तो दूसरा क्या होगा 30 - x। यदि उसे मैथ में 2 अंक अधिक, अब मैथ में 2 अंक अधिक यानी गणित में 2 अंक अधिक, गणित में 2 अंक अधिक, तो 2 अंक अधिक करने पर क्या होगा x + 2 बस, और तो क्या हो जाएगा, और इंग्लिश में 3 अंक कम मिले होते हैं, या अंग्रेजी में 3 अंक, अंग्रेजी में 3 अंक कम बराबर क्या हो जाएगा 30 - x - 3, ठीक है। यहां से देखो ये कैंसिल हो गया और 27 बचा, कैसे बचा, ये अपनी कंडीशन बनी 30 - x - 3, 30 में से 3 गए 27 आए प्लस के माइनस x तो पहले से है, ये x पहले से, ये कंडीशन मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब क्या है उनके अंकों का गुणनफल 210 होता, अब गुणनफल 210 होता यानी प्रश्नानुसार अगला सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, प्रश्नानुसार ये कहना चाहता है x + 2 का मल्टीप्लाई करेंगे अगर 27 - x = कितना आएगा 210, क्या है दोनों
विषयों में मिले अंक कितने कितने अंक है, तो दोनों विषयों के अंक याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर रहेगा x + 2 और 27 - x = 210, ठीक है। यहाँ से आप मल्टीप्लाई वगैरह करोगे और क्या बनेगी, एक द्विघात समीकरण बनेगी, और द्विघात समीकरण का आप क्या करोगे, हल करोगे, और हल कहाँ से करोगे, श्रीधराचार्य सूत्र से, ठीक है। और श्रीधराचार्य सूत्र से करोगे तो और ही बढ़िया है, वरना आपको गुणनखंड विधि अगर अच्छे से आती है, गुणनखंड से करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, गुणनखंड से भी कर लेना, कोशिश कर लेना, दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यही है कि एक आयत है, उसकी छोटी भुजा 10 है, बड़ी भुजा छोटी भुजा के 30 ज्यादा है, और विकर्ण कितना है, 60 ज्यादा है। एक सूत्र होता है बेटा, विकर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, भुजा a का स्क्वायर और भुजा b का स्क्वायर। मान लेते हैं छोटी भुजा को हमने a नाम दे दिया, बड़ी भुजा को b दे दिया, बस मान रखना है विकर्ण कितना है, x + 60 का स्क्वायर = भुजा a x स्क्वायर प्लस भुजा b कितनी है, भुजा b है x + 30 का स्क्वायर। देखो करना क्या है, a + b का होल स्क्वायर खोलना है, यहाँ से आएगा a² + 60 का स्क्वायर करेंगे तो 60 का स्क्वायर आ जाएगा 36, यही आएगा, यही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। ये आ गया आपका 36, और फिर आएगा 2ab 120x = x² प्लस फिर निकलेगा a² प्लस b² प्लस 2ab। देखो इन सभी को क्या करो, जाता है ना उधर, देखो 2x² बन रहा है, जिसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2x², ठीक है। इन सभी को उधर ले जाओ, या फिर उनको इधर ले आओ, सही होगा, उनको इधर लाओगे तो क्या बनेगा, देखो वो सब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, -2x² माइनस के 900 और माइनस के 60x, ये प्लस का हो गया, इसको यहाँ से उधर ले गए तो यहाँ 0 आ गया, ठीक है। काटा पीटी चालू करो भाई, ये कितना है, माइनस का 2x², ये प्लस का 2x², माइनस का x² बचा, ठीक है। फिर देखो माइनस का 900, ये प्लस का 3600, तो कितना हो गया, 6 3 2700, और ये कितना बच गया, प्लस के 2700, ठीक है। फिर 60x, ये उसमें से माइनस हुए तो कितने आए, प्लस के 60x बराबर 0। समीकरण बन गई, द्विघात समीकरण, पूरी समीकरण, या तो आपको x² अगर प्लस का चाहिए तो उसको पूरी को माइनस से गुणा कर दो या उधर ले जाओ, एक ही बात है। तो ये समीकरण कुछ ऐसे बन जाएगी, कुछ नहीं किया है, खाली माइनस से गुणा किया है। अब इसका श्रीधराचार्य सूत्र लगाओ, चाहे आप लोग इसके अंदर और कोई फॉर्मूला लगा लो, तो और कोई फॉर्मूला तो क्या गुणनखंड विधि लगेगी, वो लगा लो और सॉल्यूशन निकाल लो। यहाँ से आपको क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी, तो पहली भुजा मिल गई, फिर उसमें 30 जोड़ोगे तो आपको क्या मिल गई, दूसरी भुजा मिल गई, और विकर्ण चाहिए तो उसमें 60 जोड़ देना, विकर्ण मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो अपना, अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। देखो एक संख्या मान लेते हैं, देखो पहली संख्या कितनी मानते हैं हमेशा, मानना पहली संख्या का वर्ग, पहली संख्या का वर्ग कितना मानते हैं, x² मान लिया। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। देखो क्या करें, इसको मान लेते हैं बड़ी संख्या, मानना पहली बड़ी संख्या का वर्ग x², फिर क्या होगा, दूसरी छोटी संख्या का वर्ग कितना मान लेते हैं, y², ठीक है। अब एक चीज बोल रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग यानी y² किसके बराबर होगा, बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब बड़ी संख्या क्या है, x है, इसका कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 से, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, y² के। अब क्या है, वर्गों का अंतर, मतलब x² माइनस y² कितना है, 180। अब यहाँ कितना रखोगे, 8x रख दो तो डायरेक्ट हो गया x² माइनस, देखो 8x रख सकते हैं, 8x रख दिया = 180,
एक्स स्क्वायर माइनस 8x, फिर ये उधर गया माइनस का 180 डिग्री, सॉरी 180 और ये 0। सॉल्यूशन करोगे सीधे तरह आचार्य लगाना है। देखो भाई मैं आप सोच रहे हो ये क्वेश्चन क्यों नहीं करवा रहा, मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि आपको एक पीडीएफ तो मिल जाएगा, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं अपने हाथों से लिखता हूँ, अपने हाथों से टाइप करता हूँ, वो सारे सॉल्यूशन मैं लैंग्वेज सहित आपको टेलीग्राम चैनल पर पहुंचा रहा हूँ। अपने टेलीग्राम चैनल का नाम है न्यू एजे स्टडी अड्डा मटेरियल या स्टडी मटेरियल ही है, सॉरी आप लोग देख लेना, टेलीग्राम पे सर्च कर लेना आपको मिल जाएगा। पर पीडीएफ में लोग मिलते हैं क्योंकि ऑनलाइन कोर्स वालों को ही वो पीडीएफ देखने की अनुमति है। तो आप लोगों को अगर ऑनलाइन कोर्स चाहिए तो मुझे आप पर्सनली मेरे मोबाइल नंबर पर, देखो आपको मोबाइल नंबर भी कई बार दे रखे हैं मैंने 9610415932, ये मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर है, इन पे आप कॉल कर सकते हो और जब आप कॉल करोगे तो मेरे को बता देना, मैं आपको ऑनलाइन कोर्स परचेज करके दे दूंगा। आपको बहुत मतलब मैं कह रहा हूँ सबसे कम रेट का जो ऑनलाइन कोर्स है वो यही मिलेगा, इससे एक्स्ट्रा आपको महंगे महंगे कोर्स तो बहुत जगह मिल जाएंगे, ठीक है। अब श्रीधर आचार्य सूत्र मैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ, आप लोग खाली क्वेश्चन करने का तरीका आना चाहिए, क्वेश्चन आप कैसे भी करो, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपको करनी है, इससे आगे मैं आपको क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूँ बस। अगला क्वेश्चन देखो, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, मानना उसकी चाल जो नहीं दे रखा उसको सबसे पहले क्या करते हैं, मानते हैं, मानना चाल बराबर कितनी है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर क्या है, एक समान चाल से 360 किलोमीटर, तो दूरी कितनी आ गई 360 किलोमीटर, ठीक है। यदि चाल 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो ये तो कौन है, चाल फर्स्ट है, और अगर चाल सेकंड कितनी होती, चाल सेकंड इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ज्यादा 5 किलोमीटर ज्यादा नहीं, x में 5 जोड़ दो, ठीक है। ज्यादा होती तो वह इस यात्रा में 1 घंटा कम लेती, 1 घंटा क्या लेती, कम लेती, कम समय लेती, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखो चाल क्या होती है, दूरी बटा, सॉरी चाल नहीं हुई, समय ज्ञात करना है अपने को, तो समय क्या होता है, दूरी बटे चाल, फॉर्मूला होता है। तो हमने क्या करेंगे, मैं समय को t से लिख रहा हूं भाई, तो देखो t1 क्या आएगा, पहली चाल क्या है, फर्स्ट के लिए क्या आएगा कि सूत्र था अपना दूरी, तो दूरी तो 360 फिक्स है, देखो t2 भी सेम सा ही आएगा लगभग 360, बट्टे में क्या आएगा, चाल चेंज हो जाएगी, इसमें चाल फर्स्ट आएगी, चाल फर्स्ट है x, उसमें आएगी चाल सेकंड x प्लस 5, ये दो समय आ गए। अब क्या दिया है, 1 घंटा कम समय लेती है, ज्यादा होती तो, यानी ये आ गया आपके 360 डिग्री, सॉरी ध्यान से देखो 360 डिग्री। इसके बाद क्या है, यदि चाल 5 किलोमीटर ज्यादा होती, मतलब अगर चाल ये होती ना तो क्या होती, वही यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती, यानी समय का अंतराल कितना आता, 1 आवर, और वो 1 आवर कब आता, जब आप 360 अपॉन x प्लस 5 माइनस 360 अपॉन x कर रहे हो, ठीक है। तब कितना आता, 1 घंटा नहीं भाई ये नहीं आएगा, ये इस टाइम पे टाइम ज्यादा ले रही है ना, तब क्या होगा, 1 घंटा ज्यादा ले रही है तो 360 माइनस x माइनस, इसमें 1 घंटा कम ले रही है तो 360 अपॉन x माइनस सॉरी x प्लस 5 इज इक्वल टू, इसका अर्थ कितना आएगा, समय का 1 घंटा। अब घंटे घंटे तो हटा दो एक बार, अपने को क्या करना है, द्विघात समीकरण बनानी है, करो एलसीएम वगैरह लोगे तो ये आएगा x प्लस 5, यहाँ क्या आएगा 360 मल्टीप्लाई में x प्लस 5 आ जाएगा और माइनस में आ जाएगा 360x इज इक्वल टू 1। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो बता देना भाई। देखो अब यहाँ से आएगा 360x प्लस 360 को 5 से मल्टीप्लाई करके लिख देना आगे, तो मैं लिख दे रहा हूँ 360 मल्टीप्लाई 5 माइनस 360x अपॉन
देखो माना बड़े व्यास के नल, ये देखो ये आपकी क्वेश्चन किताब में ये बहुत बड़ा था इसलिए मैंने यहाँ ऐसा लिख दिया, आपकी किताब में है उसी हिसाब से समझा रहा हूँ। देखो बड़े व्यास के नल द्वारा लिया गया टाइम अक्स घंटे नहीं देर का, आपको किताब सब पास रखो, किताब और आपको भी सब पास रखो, कंटेन में वगैरह, तो आपको देखने में दिक्कत नहीं होगी। देखो आपको दिया गया नहीं दिया गया होगा किसके बारे में, बड़े व्यास वाले नल का दिया गया समय, उसको अक्स घंटे मान लिया। छोटा व्यास मान लो उससे कितना ज्यादा लेता है टाइम, वो लेता है 10 घंटे ज्यादा, अक्स प्लस 10 कर दो। फिर क्या है, बड़े व्यास के नल द्वारा घंटे में भरा गया होज 1/8। देखो वही है, समय निकाल रहे हैं तो नीचे तो आ गई 1/x, और छोटे व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया होज 1/x प्लस 10। अब ये कह रहा है कि दोनों द्वारा भरे गए होजों का जो योग है ना वो कितना है, 9 से 3/8 का बराबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8/75। अब इसको आप सोल्व करोगे, सेम प्रोसेस करनी है। देखो एलसीएम लेने हैं आपको, प्रोसेस बता देता हूँ। एलसीएम लेने हैं, सोल्व करना है, फिर आपको द्विघात समीकरण बनानी है, और द्विघात समीकरण बनाने के बाद आपको क्या करना है, श्रीधराचार्य सूत्र लगाना है। ठीक है भाई। अब देखो, अब अपने सवारी गाड़ी की औसत चाल देखो 80 किलोमीटर पर आवर मानते हैं, और किसी एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितनी मानते हैं, उससे 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा, तो 11 प्लस 11 कर दिया। टोटल दूरी कितनी है 32। वही T1 लेना है, वही T2 लेना है, ठीक है, सेम चीज लेनी है। सामने वाला कह रहा है कि जो एक्सप्रेस है ना उसमें लगा समय ना, इससे क्या है, इसमें 1 घंटे ज्यादा लगता है और इसमें 1 घंटे कम लगता है। सेम प्रोसेस है, ये इधर आ जाएगा, उसमें भी ये किया था तो इसमें भी यही करना है, 132 माइनस x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। सेम प्रोसेस दूसरे क्वेश्चन की तरह करना है, एलसीएम करना है, द्विघात समीकरण बनानी है। कैलकुलेशन आप सबको आती है, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती इसका मतलब आप 10th में होने लायक ही नहीं हो, ठीक है। द्विघात समीकरण है, फिर आपको क्या लगाना है, श्रीधराचार्य सूत्र। अपना टाइम की बचत करना सीखो भाई। अगर आपको मैं पूरे क्वेश्चन करने लग जाऊंगा इसका मतलब मैं तो खुद एक पासबुक बन गया आप लोगों के लिए। वो पासबुक आते हैं ना, आप लोग लाके आते हो, संजीव है, एक्सीलेंट है, और भी सफलता दीप वगैरह कुछ बहुत सारी आती है, पर मेरे को पासबुक नहीं बनना, मेरे को क्या बनना है, आप लोगों को माइंड, आपका माइंड एकदम बेस्ट बनाना है। आपका माइंड कब बेस्ट होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस कब करोगे, जब आपको सॉल्यूशन करने का तरीका होगा। मैंने आपको तरीका बता दिया है, आपको खाली सॉल्यूशन करने हैं, ठीक है। ये एक ब्लैंक क्यों आ रहा है, देखो दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। देखो इनके यदि परिमापों का अंतर, दो वर्ग, देखो दो वर्ग, वर्ग की क्या होती है, दशमान होती है। मान लो इसकी a है और दूसरा इसकी के जैसा है कोई, इसकी हम b मान, उसे भुजा b a नहीं मानते, इसका अक्ष मान लेते हैं, इसकी y मान लेते हैं, ठीक है। क्षेत्रफलों के, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, x स्क्वायर, इसका क्या होगा y स्क्वायर। आगे क्या बोल रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या है, 468 मीटर स्क्वायर है, मान लिया। चलो आगे देखते हैं, यदि इनके परिमाप का अंतर 64 मीटर हो, देखो परिमाप क्या होता है, इसका होता है 4x, यानी 4 गुना भुजा किसका परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप, और ये अपने क्या आया 4x, एक के लिए आया 4y। तो ये बोल रहा है परिमापों का अंतर कितना है, यानी 4x माइनस 4y कितना है, 64 मीटर है। तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना इतना सा है, 4x को पहले इसमें पूरी समीकरण में देखो 4 का भाग जा रहा है, ठीक है, जा रहा है कि नहीं जा रहा, देखो गोल लगा के देखो, जा रहा है ना, इधर दिया देखो x माइनस
x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो 16 प्लस y लिख सकते हो। इस वैल्यू को उठाओ और यहां पुट करो तो क्या बन जाएगा देखो 16 प्लस y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ये क्या बन गई सॉल्यूशन करोगे द्विघात समीकरण a प्लस b का होल स्क्वायर बोल दोगे a प्लस b का होल स्क्वायर बोलोगे फिर इसको सॉल्यूशन करोगे इधर द्विघात समीकरण बनेगी और इसको इधर ले आना फिर माइनस के बना के ठीक है। द्विघात समीकरण इसको आप किससे हल करोगे श्रीधराचार्य से। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। अगली एक्सरसाइज देखते हैं 4.2। ये सारणी बना लो भाई सभी बना लो। देखो अगर है ना विविक्तीकरण d क्या होता है देखो जो हमने इतनी देर क्या है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पढ़ाया और अपॉन में 2a पढ़ाया। ये क्या पढ़ाया श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ाया। श्रीधराचार्य सूत्र में तो ये वैल्यू होती है ना अंदर वाली रूट के अंदर उसको बोलते हैं विविक्तीकरण d। ये शायद आपके सिलेबस में नाम भी नहीं थी पर मैं आपको बता रहा हूं ये है b स्क्वायर माइनस 4ac। इससे आप ये पता लगा सकते हो कि उस समीकरण के हल होंगे या नहीं होंगे या कैसे होंगे। तो देखो अगर उसके b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तब तो क्या होंगे हल भी होंगे वास्तविक होंगे और क्या होंगे अलग अलग होंगे मतलब 2 या 2 से ज्यादा ठीक है। और b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर है एकदम से तो उसको क्या कहेंगे समान मूल होंगे मतलब एक ही मूल होगा। कई पार्ट फर्स्ट में देख लेना कई क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने जिसमें दो एक जैसी कंडीशन बन रही थी जैसे x - 2 x - 2। तो इसमें तो बात वही है कोई सा भी ले लो x बराबर तो आना तो 2 ही है ठीक है। दो मूल नहीं बनते होंगे एक ही मूल बनता है तो ये कंडीशन बनेगी। और अगर माइनस में आ गए मतलब 0 से छोटे आ गए b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो क्या होगा मूल काल्पनिक होंगे उसका कोई हल नहीं होगा हल विद्यमान नहीं होगा। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये दो आपके लिए थे यहाँ कट गए अब कैंसिल हो गए भाई फिर भी हाँ ये आपको प्रैक्टिस के लिए है और ये मैं करवा रहा हूँ अभी एक। देखो यहाँ से आप b स्क्वायर माइनस 4ac निकालो क्या आएगा b स्क्वायर कितना आएगा देखो 3 का स्क्वायर कितना आएगा अरे 3 का स्क्वायर 9 आएगा 9 माइनस 4 इंटू a है 2 और c है आपका 5। आपको करना क्या है 9 आना है माइनस के आने हैं कितने आने हैं 4 और 2 4 दूनी 8 40 ये आ गए माइनस के इसमें करना क्या है भाई हल निकालने हैं इसके। सॉरी बेटा क्वेश्चन नहीं लिखा गया अगर इसमें मूल पूछे हो ना तब तो कुछ ऐसे करना है आपको b स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ माइनस के आएंगे तो क्या होगा इसको छोड़ो आपका क्वेश्चन क्या है ये नहीं पता मेरे को क्योंकि अभी जो लिखा है ना वो पूरा नहीं लिखा क्वेश्चन तो आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ से क्या कर सकते हो देखो आपको abc मानना है तो ये क्वेश्चन आप मेरी तरफ से ले लो मानना क्यों है ना भाई अपने पास 2 माइनस 3 5 इसको धराचार्य सूत्र से करो सॉरी श्रीधराचार्य से ठीक है। और वैसे करेंगे तो देखो b स्क्वायर 9 माइनस 4ac ये कितना आएगा 9 माइनस कितना आएगा 40 आएगा और ये आएगा माइनस के 31 जो क्या है 0 से छोटा है। अगर देखो दो तरीके से अगर आपको सॉल्यूशन पूछा है इसका वैल्यू पूछा है तो ये लगा के पूरा श्रीधराचार्य लगाना है और अगर आपको खाली ये पूछा है इसके मूल कैसे होंगे मूलों की प्रकृति पूछी है तो ये कर देना है। और ये कैसे करोगे देखो ये माइनस क्या आ गया तो इसका माइनस की जो कंडीशन थी वो क्या थी काल्पनिक है या इसके क्या होंगे मूल संभव नहीं है मूल संभव नहीं है। देखो ये कंडीशन बन रही है 0 से छोटे आ रहे हैं वो माइनस के आ रहे हैं देखो माइनस का 31 आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो मूल बराबर हो इसका मतलब कौन सी कंडीशन लगेगी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू
जीरो, मूल बराबर होंगे तो समान हो मूल। तो करना क्या है, एक कर दे रहा हूं, दूसरा आप कर लेना, सेम होंगे दोनों सेम। ठीक है, एक कर रहा हूं, बराबर हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, जीरो होगा, तो यहां से डायरेक्ट निकालेंगे हम। बी स्क्वायर कितना है, के का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो करो के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू आ गया 24, सॉरी के स्क्वायर आ गया, के इज इक्वल टू आ गया रूट 24। रूट 24 की वैल्यू आप जानते हो क्या, नहीं जानते, नहीं जानते तो कोई बात ही नहीं, कर देना। सेम ये होगा, पहले इसको सोल्व करो, फिर ये इसके अंदर द्विघात समीकरण बनेगी, उससे आपको क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 के कर लेना है। इससे भी आपकी के की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ भी के की वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन क्या है, संभव है क्या, क्या संभव नहीं है, एक आम की भुजिया जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। देखो मानना लंबाई क्या हो, पहले चौड़ाई मानते हैं, चौड़ाई मानना, चौड़ाई कितनी, अपने तो क्या मानना है, सबसे पहले अक्ष मीटर मानना है, तो लंबाई कितनी आएगी, लंबाई है चौड़ाई से दोगुनी हो। आगे क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, अक्ष इंटू 2x इज इक्वल टू क्या आ गया, 800 मीटर स्क्वायर। ये आना चाहिए, तो आई मीटर स्क्वायर को छोड़ो, ये आना चाहिए कैसे, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 400, x इज इक्वल टू कितना आ गया 20, और वो भी प्लस माइनस आएगा। रूट से जब भी कोई संख्या बाहर आती है तो प्लस माइनस में आती है भाई, आगे बात समझ में, प्लस माइनस में बाहर आएंगे, जैसे अपने 4 का रूट करेंगे तो ये प्लस माइनस 2 आएगा, अकेला 2 नहीं आएगा। ठीक है, ये क्या है, प्लस माइनस 20। अब माइनस के 20 तो हो नहीं सकती, क्योंकि भुजा हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती नहीं है, तो अक्ष बराबर हम कितना मानेंगे, खाली पॉजिटिव के 20 मीटर। तो एक भुजा तो कितनी आई, देखो चौड़ाई तो आ गई 20 और लंबाई कितनी आ गई 40। ये क्वेश्चन पूरा कर दिया। ये क्या है, ये कंडीशन पॉसिबल है क्या, कि दो फ्रेंड है, उनकी एज का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु, देखो एक फ्रेंड की एज कितनी मानोगे, मानना एक की एज, एक फ्रेंड की एज कितनी है, x मानते हैं, तो दूसरे की कितनी होगी x, ओ सॉरी सॉरी x नहीं, 20 वर्ष उनका योग ही है, 20 माइनस x वर्ष। अब बोल रहे हैं 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले ये तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 वर्ष हो जाएगा उसकी आयु, सॉरी ये हटाओ, पहले को पता है गुणनफल पूछेगा, हाँ गुना 48 था, तो 48 तो था, पर क्या था, 4 इसमें से कम करो, 4 इसमें से कम करो, इसमें से 4 में कम करूंगा तो क्या आ जाएगा 16, डायरेक्ट लिख रहा हूं 16 माइनस x, मल्टीप्लाई करो पहले इनको, ये कैसा आएगा, ये देखो 16 माइनस ये x स्क्वायर, फिर क्या आ रहा है 4 आ रहा है ना, इसको गुणा करो इससे तो आ जाएगा माइनस के 64 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 4x इज इक्वल टू आपके 48, डायरेक्ट करो, देखो 48 को रहने दो, बाकी जो जुड़े वगैरह हैं 48 को इधर ले आओ, ये माइनस क्यों हो जाएंगे, वरना एक काम करो 48 को इधर मतलब इसको इन सभी को उधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा 48 है, इधर प्लस है, ये आते हैं इधर प्लस का हो जाएगा, 48 और 64 कितने हो गए, देखो 4 जोड़े 48 में 52 हो गए, 52
इससे पहले क्या करते हैं, ये हो गए 100 4 8 12 112 हो गए, 112 इज इक्वल टू 0 में आएगा एक्स स्क्वायर, इधर जाके क्या बन गया पॉजिटिव, फिर ये क्या हो गए नेगेटिव बनेगा भाई, ये दोनों जुड़ के बनेंगे 20 एक्स, तो ये हो गया नेगेटिव 20 एक्स। देखो यहां से वही करना है, ये पूछ रहा कंडीशन पॉसिबल है क्या, कंडीशन पॉसिबल कब नहीं होगी, जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ जाए 0 से छोटा आ जाए, तो पहले b स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, b स्क्वायर कितना है माइनस ये 4, देखो ये 400 आ जाएगा डायरेक्टली, b का स्क्वायर करोगे तो 400 माइनस 4 गुना a है 1 और c है 112, यहीं से दिख रहा है साफ साफ कि भाई ये तो ज्यादा आएगा और ये पहले से 400 है, ये तो कब होगा 400 जब ये 100 था, ये तो 100 से ही ज्यादा है, तो ये टोटल कितना आएगा, ये ज्यादा और ये कम, और कम में से ज्यादा जाएगा तो क्या आएगा माइनस का आएगा कुछ ना कुछ, तो माइनस का आएगा तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी। अब लास्ट है शायद ये क्वेश्चन में देख लेता हूं अभी, हाँ भाई ये लास्ट है, क्या 80 मीटर परिमाप और 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क का बनना संभव है, यदि हाँ तो लंबाई चौड़ाई क्या चाहिए, मानना लंबाई कितनी है, मानना लंबाई मान लो अक्स, तो चौड़ाई क्या आ जाएगी, अब लंबाई चौड़ाई याद तो कर लोगे, और उससे पहले क्या है पार्क आयताकार है, जब भी लंबाई और चौड़ाई दोनों देंगे इसका मतलब आयताकार है, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, यहां से चौड़ाई क्या आएगी, चौड़ाई क्या आएगी देखो, इस 2 को परिमाप के नीचे भेजा जाएगा तो आएगा परिमाप बटे 2, परिमाप का आधा, तो परिमाप कितना है 80, 80 का आधा कितना होगा 40, तो ये हो गया ठीक है, फिर ये लंबाई क्या होगी इधर जाकर माइनस हो जाएगी, 40 में से कितने हो जाएंगे अक्स, ये क्या आएगी चौड़ाई, तो चौड़ाई आ गई आपकी 40 माइनस x, अब क्षेत्रफल क्या दे रखा है, क्षेत्रफल आपको दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ये आ गया x 40 माइनस x इज इक्वल टू 400, ये आ गए 40x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, इधर जाएंगे तो देखो ये माइनस करने का प्लस करने का, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0, समीकरण बन रही है साफ साफ, देखो यहां से कॉन्स्टेंट विधि से करो बहुत इजी पड़ेगा, कैसे x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 इज इक्वल टू 0, देखो इसका दो टर्म तोड़ा मैंने 20 20 में जोड़ोगे तो 40x हो जाएगा माइनस का, और गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 400 x स्क्वायर, और ये 400 x स्क्वायर ही ये बन रहा है, ठीक है, यहां से क्या कॉमन लोगे x कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा x माइनस 20 बचेगा, अब यहाँ क्या है x माइनस 20 बचाना है, तो ऐसा क्या कॉमन लेंगे x माइनस 20 आ जाए, तो यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस के 20, ठीक है, तो दो कंडीशन बनेगी x माइनस 20 x माइनस 20, कंडीशन दो बनो भले बराबर 0 चल रहा है भाई इसके बराबर में, अब कंडीशन ले दो बनो, उत्तर तो क्या आना है x बराबर 20, या तो आ गई आपकी लंबाई, तो लंबाई तो आई 20 और चौड़ाई क्या आई 20, चौड़ाई 20 आएगी, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन ही नहीं मैंने द्विघात समीकरण पूरी कंप्लीट करा दी, द्विघात समीकरण आज कंप्लीट है, दो लेक्चर में हमने द्विघात समीकरण पूरी कर दी। अब जय श्री राम, तब तक के लिए जब तक अपना अगला वीडियो ना आए, और ये फोकस करना भाई, जय हिंद जय हिंदू, ऑनलाइन कोर्स चाहिए तो बता देना।